Welcome to Crazytronics. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनो से बातें करना, ऑर्डिनो से कम्युनिकेट करना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप ऑर्डिनो को प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बिना स्किप करे देखिए, जिससे कि मैं आपको इस वीडियो में जो समझाना चाहता हूँ वो आपको ईजीली समझ में आ जाए। तो बिना देरी की शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनो के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो ऑर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर, सेकंड वैल्यूज़ और थर्ड आता है फंक्शंस। जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहला आता है वॉइड सेटअप, सेकंड आता है वॉइड लूप। इसके बाद में जो वैल्यूज़ वाला पार्ट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला कांस्टेंट और सेकंड वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के बारे में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वॉइड सेटअप से। जब ऑर्डिनो बोर्ड को स्टार्ट किया जाता है तो वॉइड सेटअप फंक्शन क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे रहते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, उन सारे इंस्ट्रक्शन को वो एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। और इस वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने सी या फिर C++ लैंग्वेज में पढ़े होंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक उसी तरह से ऑर्डिनो में भी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर लिखा इंट आई, तो इसका मतलब ये होगा कि आई यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम है और इंट उसका डेटा टाइप है। इसके बाद में वॉइड सेटअप के अंदर में पिन्स को डिफाइन किया जाता है। पिन्स को डिफाइन करने के लिए पिन मोड फंक्शन का यूज़ होता है। अब हम पिन मोड फंक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। पिन मोड फंक्शन का यूज़ होता है पिन्स को डिक्लेयर करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए कि वो पिन इनपुट है या फिर आउटपुट है। और ये जो पिन मोड फंक्शन है इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है, पिन मोड और अंदर आपको ब्रैकेट में 2 चीज़ लिखना पड़ता है। अब वो 2 चीज़ कौन सी रहती है? सबसे पहली रहती है पिन नंबर और दूसरा रहता है इनपुट या फिर आउटपुट। आपको पहले लिखना पड़ेगा पिन का नंबर कि आप कौन सी पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं या इनपुट देना चाहते हैं, और उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा इनपुट या फिर आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा पिन मोड 13 आउटपुट, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डिनो की जो डिजिटल पिन 13 है वो आउटपुट देंगी। और अगर मैंने लिखा पिन मोड A0 इनपुट, इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डिनो की जो एनालॉग पिन A0 है वो इनपुट लेंगी। तो ये पिन मोड फंक्शन का काम है पिन्स को डिफाइन करने के लिए। अब हम देखेंगे वॉइड लूप के बारे में। वॉइड लूप क्या करता है कि इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जितने भी फंक्शंस लिखे रहते हैं, उनको कंटिन्यूली एग्जीक्यूट करते जाता है। मान लीजिए वॉइड लूप में 4 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए या फिर फंक्शन लिखे हुए, तो वॉइड लूप क्या करेगा, एक एक करके सबको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब 4th नंबर वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद में फिर से वापस वो पहले इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, और ऐसा करते करते ये जो लूप है इसका एग्जीक्यूट करने का ये चलता ही रहेगा। तो वॉइड सेटअप फंक्शन इंस्ट्रक्शन को एक ही बार एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन वॉइड लूप फंक्शन इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप और पिन मोड फंक्शन को लिखने के 3 रूल है जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वॉइड सेटअप के बारे में देखेंगे। वॉइड सेटअप में आप देखेंगे ये जो दोनों वर्ड है और इसमें जितने भी लेटर्स लिखे हुए वो सब स्मॉल लेटर है। अगर मैं वॉइड में V को कैपिटल लिखूं तो ये एरर दिखाएगा, इसलिए आपको दोनों वर्ड में जितने भी लेटर है सबको स्मॉल रखना पड़ेगा। इसके बाद में पिन मोड फंक्शन। पिन मोड फंक्शन में आप देखेंगे कि PIN ये स्मॉल है, लेकिन जो M है वो कैपिटल है, तो आपको M को कैपिटल ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका कीवर्ड है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। इसलिए आपको पिन मोड फंक्शन में M को कैपिटल रखना पड़ेगा। इसके बाद में आता है वॉइड लूप।
वॉइड लूप में जो दोनों वर्ड है वॉइड लूप, इसमें आपको दोनों वर्ड्स के जितने भी लेटर है सबको स्मॉल रखना पड़ेगा। अगर आपने इसमें एक को भी कैपिटल लिख लिए तो एरर दिखाएगा। अगर आप प्रोग्राम में आने वाले एरर से बचना चाहते हो तो आपको इन कीवर्ड्स को जैसे ओरिजिनल फॉर्म में लिखे हुए ठीक उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से हमने देख लिए वॉइड सेटअप, वॉइड लूप और पिन मोड फंक्शन के बारे में। अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जब भी ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज़ के वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।